जिसमें उपदेश के बिना जिन आज्ञा का दृढ़ सिद्धांत होता है वह आज्ञा सम्यक्त है। भोले सरल परिणामी जीव अपने अल्प ज्ञान से ही ऐसा सिद्धांत करते हैं कि हम तो अल्पज्ञानी हैं, विशेष तत्वज्ञान करने की शक्ति नहीं है, परंतु जिन देव ने कहा है वह प्रमाण स्वीकार है। इस प्रकार का दृढ़ सिद्धांत करते हुए कुदेव कुगुरु आदि की सेवा अर्थात बंधन आदि नहीं करना आज्ञा सम्यक तो है। चरणानी की शैली का दिया, चरणानी की शैली का दिया आज्ञा सम्यक है। जिसके में जन्मे वही हमारा धर्म है, वही सच्चा है। तो एक हिसाब से तो ब्लाइंड थे, तो ये चरणानी की शैली में इसका लिखा ग्रह मिथ्या का विषय। इसी को आत्मा में घटा, इसी को आत्मा में घटा। पहली बार गुरु मिले या भगवान मिले, उन्होंने तुम तो भगवान झट सत्ता हुई तुम्हें भगवान। तो जितनी उसकी बुद्धि महिमा है भगवान की, उसकी महिमा अपनी आ रही है। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ दर्शन कि सम्यक दर्शन करना कितना सरल है। हम जब बुद्धिवाद में लग जाते हैं ना, तो पहली बार में ही 2 मिनट में सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन पहले नंबर का हो जाता है फटाफट। जितनी महिमा से उन्होंने देखा वो समझ में तो महिमा सारी कर रहा है। ऐसे कृपा दृष्टि से देखा तो मैं कोई महान अद्भुत हूँ, मैं कोई महान अद्भुत तत्व ये मैं नहीं, फटाफट बुद्धि ज्ञान मैंने अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। 11 नौ कोई पढ़ के सम्यक दर्शन नहीं होता है। केवल एक गुरु की दृष्टि और गुरु का विश्वास, देव की वाणी का विश्वास, इतने सम्यक दर्शन। मैंने आपको ब्रह्म पर्याय का भेद भी नहीं मालूम, मैंने दृष्टांत दिए हैं। पहली बार किसी ज्ञानी को अध्ययन को पहली बार जिंदगी में कोई पुरुष मिल जाए, स्वच्छ कपड़े पहने वाले, हाथ रख दे और एकदम आंखें फाड़ के देखे, ओ तुम तो भगवान, पैसा के लुप्त हो जाए, वहां गायब हो जाए, तो जो एक्साइटमेंट होगा वो रोमांच सम्यक दर्शन का। हाँ जी, मैं कोई याद ये मैं कोई याद मैं इतने सम्यक दर्शन हो जाता। मेरे को सम्यक दर्शन कैसे होता है, कौन श्रवण पर्याय से होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तुम जो बार बार भारी हो रहे हो अपने आप को, इससे डिप्रेशन खड़ा हो रहा है। हम बहुत पढ़ेंगे, बहुत सीखेंगे, बहुत सुनना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए, ये तो असंख्यात जीवों को देख करके असंख्यात बातें निकली, सबसे प्रवचन है उसमें। जब तुम एक काम करो, 1000 विद्वानों से मिलकर देखो मैं शादी करूँ कि नहीं करूँ, तो 1000 व्यक्ति अपने अपनी तरह की भाषा बोले, तो जरूर थोड़ी सब तुम पे लागू पड़ जाए। अभी मैं जब पढ़ा के आए थे, क्या पढ़ा रहे थे, कोई सब्जेक्ट में, तो हमने कहा था देखो नहाने का त्याग, पूरा त्याग तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया। अब तुम ये देखो जितने लोग बता रहे हैं उसे कसौटी में कैसे अपने लायक त्याग लगा। हम तो बहुत सुविधा, हमने कोई टेंशन नहीं करी। क्यों? मान लो हम अनपढ़ होते तो कसौटी में समझ नहीं लगा। हाँ एक बात ठीक है, हम प्रमाद नहीं करें, असंयम नहीं करें, पापों में नहीं खाएंगे, अपनी संपत्ति का भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते मोबाइल ले, हम मिल नहीं सकते। हम यहाँ तो छोड़ो, हम भोपाल में रहते हुए हमने टीवी नहीं खरीदा, जबकि हम चाहते 10 साल रहते रहते, कौन मना करता हम टीवी खरीद लेते, हम टीवी नहीं खरीदते। उस जमाने में 21-22 साल की उम्र, हमें गाड़ी नहीं खरीदी, पैदल ही चलते थे सब, पूरा भोपाल पैदल ना पाए। क्यों? गाड़ी होगी फिर हम पैदल नहीं चल पाएंगे। कोई बात नहीं, हमारा मतलब ये है कि अपन उधर से बचाव कर लिया। जैसे शरीर में होता है, शरीर में आप प्रकृति विरुद्ध भोजन मत कर, तो शरीर अपने इलाज खुद कर देगा। ऐसे आत्मा अपने विकारों को स्वयं ही फेंक देगा, मिथ्यात्व को अपने आप फेंक देगा, सम्यक दर्शन अपने आप होगा। गई मिथ्या से बच जाओ, और भगवान कह रहे तुम अद्वितीय हो, प्रज्ञा चक्षु हो, भगवान जो भी शब्द दिए अच्छे अच्छे, तुम तो पूजित पंचम भाव हो। अब इतनी अच्छी बात पढ़ के मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मैंने मेहनत एक बार कहा भी था, आज तक हमारा टैलेंट ही हमें दुख गया है। हमारी ज्यादा पढ़ाई, ज्यादा व्याकरण, ज्यादा न्याय,
जी हमें दुख दे रहा, नहीं ऐसे कैसे मैं तर्क उतरने में लग गया। हम कोई बात बताएंगे, हम तर्क उतरने में लग गए, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो पहले प्रकार सम्यक दर्शन है आज्ञा सम्यक। पशुओं को सबसे ज्यादा होता है, त्रियंचों को होता है, और नारकियों को होता है, देवों को हो जाता है, मनुष्यों को भी सबसे ज्यादा सम्यक दर्शन आज्ञा से होता है। साथ तो कैसे करके जरूरत ही नहीं है ना करेंगे, वो तो प्रोटोलॉजी घटा के था हिरण के मामले में। आश्रम को वो अपनी प्रभुता का अनुभव करता है संभव है, और प्रभुता विरुद्ध भाव निर्वाह करता है। जब भी उसे लगता है शरीर तो जी आता था, खाना पीना चलना फिरना जो कुछ होता जिसकी का साया आता तो प्रत्यक्ष जी है। और मैं आत्मा हूँ, सर्वोत्त कैसे अनुभव करना संभव नहीं। मग्न हो गया मोक्ष हो जाएगा कर्म कर्म से। ऐसे पढ़ा रहे, इसको ऐसे पढ़ा कि अब ये केवल गैर मिथ्या के प्रकरण में मत लो, गैर मिथ्या को निषेध किया है, ले आपने सर्वोत्कृष्ट अनुभव होता है। हाँ ले सर ये कैसे तय हमारे लिए कौन सा से आधार लगाते हैं और बताते हैं, लगाओ हम तो बताते हैं। जिसने गुरु के उपदेश से देव धर्म गुरु का स्वरूप जाना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा सिद्धांत किया है। अन्य विशेष ज्ञान तो नहीं है, परंतु जो सम्यक रत्नत्रय के बिना मोक्ष कभी भी नहीं मानता है, इस प्रकार का दृढ़ सिद्धांत मार्ग सम्यक है। जी मार्ग सम्यक का जो मार्ग में उपाय का श्रद्धा हो इसको सम्यक दर्शन के बिना काम जी मैंने अपनी प्रभुता का निर्णय किए बिना, ज्ञान किए बिना और उसे मग्न हुए बिना मोक्ष नहीं हुआ जी श्रद्धा। और कैसे हो गई बस ज्ञान नहीं जाते, देखा ना पंडिताई नहीं है उसके पास। ये पता लग गया है कि जो मैं सर्वोत्कृष्ट हूँ, गायक हूँ, भगवान शब्द तो ये भी बहुत ज्यादा है, मैं तो तेज नहीं कहना चाहता। अपनी महिमा आ गई, अपनी प्रभुता देख लो, अपनी महिमा देख लो, उसी को जानो, उसी मन में जाओ, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। चाहे स्वर्ण का तो स्वयं पर हो गया, ये सब पर दिख ही रहा, इसकी महिमा नहीं कर, ये टिकेंगे नहीं। अब ये तर्क हो गया, ये टिकेंगे नहीं, अनंत काल नहीं रहेंगे, वियोग हो जाएगा, न स्वर है क्षण है, ये सब तर्क हो गया। निर्णय ये हो गया कि इन सब में सब तो कोई सुख की चीज मेरे अंदर ही है, ये श्रद्धा हो गया। तो इसी श्रद्धा के बल पर मन मोक्ष में चालू हो गया। अब देखो ज्ञान और चारित्र नहीं हुआ उसको, लेकिन मार्ग सम्यक्त हो गया। मैं मार्ग की श्रद्धा हुई, मार्ग नहीं है और हुआ कुछ नहीं उसको, लेकिन मैं अपनी प्रभुता ही देखना एक उपाय है, कोई उपाय नहीं। तो दूसरे प्रकार सम्यक्त हुआ। जिसने तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव आदि के पुराण सुनकर पुण्य पाप का भेद जाना है और तीर्थंकर आदि के कल्याणक आदि का अतिशय सुनकर जिसे पुण्य की इच्छा उत्पन्न हुई है, उसे गुरु उपदेश सुनकर जो दृढ़ श्रद्धान भाव उत्पन्न हुआ है, वह उपदेश सम्यक्त है। ये उपदेश की मुख्यता है, अभी सुनने की मुख्यता है। दो में उपदेश की मुख्यता नहीं थी। कीर्तनकर है, मुनिराज है, आचार्य है, मैं आपकी परीक्षा में महिमा आ गई और फिर ये सम्यक्त हुआ। तो ये उपदेश अब गुरुदेव ने इतना अच्छा घटाया 10 में कि स्वात्मानुभूति तो होना ही है सब में, 10 में 10 तरह के सम्यक्त नहीं है, 10 तरह के निमित्त हैं, 10 तरह के उपचार हैं, 10 तरह के ज्ञान कराया है। सम्यक्त तो एक ही प्रकार का, ऐसा नहीं समझना कि कोई उपदेश से हो गया, तो उपदेश के भरोसे बैठने से नहीं हुआ। उस उपदेश में भी अपनी महिमा आई। अब मान लो अपन रोज उपदेश सुनने लगे, अपनी महिमा नहीं आई, तो आपको उपदेश सम्यक्त नहीं होगा। पढ़ते रहो, आप सुनते रहो, चाहे जितनी महिमा, अपनी महिमा आनी चाहिए मूल में, उपदेश के माध्यम से आया भले, तो ये उपदेश सम्यक्त हो गया। आचारांग आदि सूत्र का उपदेश जानकर सिद्धांत दृढ़ होना सूत्र सम्यक्त तो है। सूत्र सम्यक्त बस अब सिद्धांत ज्ञान पढ़ना हो गया, सूत्र तो होगा, आप पढ़ के होगा। फिर वही समझो कि हम पढ़कर पुष्ट किसको कर रहे, निमित्त कुछ भी हुआ,
हाँ, पढ़ करके सब कुछ कर रहे। आप सिद्धांत पढ़ लो, कोई बात नहीं, पढ़ो आप सिद्धांत। हमें तो ये आज करें सिद्धांत सही से नहीं पढ़े, इसलिए हम चाहते हैं सम्यक 10-20 लोगों समझ में आए। पढ़ने से सम्यक नहीं हो रहा है, लेकिन सिद्धांत पढ़कर अपनी महिमा का। दिक्कत क्या है, बार बार हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। हमें फिर लगता है हम चर्चित हैं, हम फिर लगने कम तो अभी रहते हैं, अभी तो 30 साल की हैं, अभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो अभी धीरे धीरे हो जाए तो जी बात है सबसे बड़ा। इसलिए वो महिमा जाती है, फिर कमाने की महिमा जाती है, फिर वही लगने लगता है ठीक है, वो संसार कर लो वही ठीक है। अच्छा, और फिर अनादिकाल का संस्कार है मिथ्या का, तो खाने पीने में फिर सुनने लगता है। दूसरे कर्मचारी में सब दिन क्या खाने पीने लगता है, बहुत पूछ रहे काय पूछ रहे, ये प्रवचन कर, ये मिथ्या माँ पुष्ट हो गया, ये प्रवचन करके अच्छी रोटी खा रहे हैं, तो निदान मत हो गया, क्यों लौटा ही गया पूरी तरह से। इसलिए हम सर कह रहे पहला ही शब्द सबसे पहले सुना जी मैं प्रभु, मैं आत्मा हूँ, अद्वितीय हूँ, और तो जितनी अपनी महिमा आएगी ना उससे विकार दूर हो जाएगी। हम कर ही नहीं पाओगे। दिक्कत है कि हम पहले क्या मान, जब भी हम विकार करते हैं ना कोई गलत काम, अब देखो अपन त्यागी व्रती तो है, अब हम पंडित तो है, अब हम तो आम लड़का है, पर अब आप गलत संज्ञाओं में जाओगे, अब आपको खोटे भाव आएंगे, खोटे अन्याय करने के भाव आएंगे, अनीति करने के भाव हो जाएंगे, अवक्ष करने के भाव हो जाएंगे, और थोड़ी देर बाद फिर होश आएगा अभी हम तो ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी भी तुम इसी को मान रहे हो, आत्मा को नहीं मान रहे। ब्रह्मचर्य का मतलब है मैं आत्मा हूँ, सर्वोत्कृष्ट लगता है, यही ब्रह्मचर्य। अब तुम जब पढ़ के जब बिना पढ़ के समझ तुम अपनी महिमा आनी चाहिए, और नहीं तो तुम अहंकार में बदल जाओगे। मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ, मैं सोनगढ़ का शिष्य हूँ, मैं महावीर भगवान का शिष्य हूँ, तो अहंकार में बदल जाएगा। मैं देख शरीर ही रहे हो, और जैसे तुम आत्मा को सर्वोत्कृष्ट देखोगे तो ये अहंकार बहुत हल्के लगेंगे। आत्मा तो अनादि अनंत है, और गुरुदेव तो अभी मिली, स्मारक तो अभी मिला, ये सत्संग तो आज मिला, लेकिन मैं तो अनादि अनंत महान तक। तो सीधे अपनी महिमा पर चले जाओ, सीधे पढ़ना सुनना सब साथ हो जाए। ध्यान रखना, महिमा में शब्द नहीं होती, चाहे पढ़ के करो चाहे बिना पढ़े करो। अब पढ़ने वालों को ज्यादा दिक्कत है, पढ़ने वाले वो शब्दों में महिमा पूछते, तो महिमा मिलती नहीं शब्दों में। आप करके देखो, जहां में बैठ जाओ तो हताश हो गए, उठोगे हाँ। विविध प्रकार के गणित शास्त्रों का स्वरूप समझकर, रहस्य जानकर सिद्धांत दृढ़ होना बीज सम्यक तो है। अब ये बीज सम्यक तो है, अब गणित के माध्यम से आत्मा ही महिमा है, अनंत गुण है। अब ये गणित की महिमा हो, इतने ही समझ महिमा आ गया, अनंत गुण, अनंत शक्तियां हैं, यही समझ महिमा आ गई। तो जैसे जैसे गणित है, करणानियों वगैरह हैं, जैसे जैसे गणित पढ़े, इतने कर्मों का नाश हो जाता है, अपनी महिमा करने से, इतने का विच्युति हो जाती है, इतने का उपकर्षण हो जाता है। ये सब गणित का भी पढ़ा जाता है कि अपनी क्षण मात्र की महिमा से, क्षण भर निज रस को, क्षण भर की महिमा से इतने कर्मों का चकनाचूर हो जाता है। तो फिर बस तुम अपनी महिमा में लग जा। अपन का सोच रहे ऐसे करो और ऐसे देखो कहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ, देखिए थोड़ी गणित दिक्कत थोड़ी भाई। एक बात है, बीमार होने पर तो डॉक्टर को दिखाने जाता है, लेकिन स्वस्थ होने पर डॉक्टर को दिखाने कौन जाता? भूख खुल के लग रही है, सांस अच्छे से आ रही है, घूम फिर रहे हो, घूमने का मन कर रहा है, खाने का मन कर रहा है, दौड़ने का मन कर रहा है, तो यही तो स्वस्थता का लक्षण है। अरे तुम नापने के चक्कर में पड़ जाओ, कितना बुखार होता है, ना बस फिर अरे अभी तो कम है, अभी तो ज्यादा बढ़ रहा है, अभी तो तापमान ज्यादा आ रहा है, अब परेशान होते रहे। तो गणित में सुख नहीं है, सुख का गढ़ है, अपनी महिमा समझ में आ गई, सुखी हो जाएंगे। ये भी सम्यक तो हुआ, जिसमें शास्त्रों का संक्षेप अर्थात श्लोक, काव्य, गाथा, छंद, पद इत्यादि का सामान्य अर्थ जानकर आपा पर का भेद ज्ञान कर सिद्धांत दृढ़ किया हो, उसे संक्षेप सम्यक तो कहते हैं। संक्षेप में क्या
भाषा काव्य वगैरह भी। काव्य गाथा छंद। मैं संक्षेप में हो गया सामान्य अर्थ जाने संक्षेप सम्यक यही ना सब संक्षेप मैंने संक्षेप में ही सब समझा। एक गाथा पढ़ी उसी में काम हो गया। अमृत स्वामी की गाथा पढ़ी उसी टीका लिख दी पढ़ते से हो जाता है। ये अपने को भी होता है नहीं होता ऐसा नहीं लेकिन अपन फिर क्या मुझे सबसे ज़्यादा खतरा वही लगता है कोतर मैंने ज़्यादा टैलेंट ही हमारा नुकसानदायक होता है। ये तो हमने सच में बहुत विचार नहीं किया तो हम भी पागल हो रहे थे परेशान हो रहे थे। इसलिए विचार करोगे तो बहुत आनंद आएगा। है नहीं तो संक्षेप में कोई पढ़ करके सिद्धांत पढ़ के हो जाए। हाँ अनेक प्रकार से द्वादशांग का स्वरूप सुनकर ये विस्तार सम्यक सिद्धांत दृढ़ करना विस्तार सम्यक तो है। अब देखो ये दृढ़ करने के लिए कह रहे हैं खास तो जैसे हम पहले से हो गया सम्यक दर्शन और फिर विस्तार से पढ़ दो और मैंने जैसे प्रेम हो जाता है ना किसी लड़के लड़की तो उसे गाने सुनकर कहीं और को उसी की याद आती है। वही कुछ होता है काव्य पढ़ के साहित्य पढ़ के गीत पढ़ के सुन के वही दिखने लगती वही माँ फिल्मों में हीरोइन दिख रही होती लेकिन जितने लोग बैठे होते हैं अपनी पत्नी दिखती उन्हें वो नहीं दिखती अपनी पत्नी नहीं लगती। मैंने अपने ही जो पहले से जान के आए थे और ग्रंथ पढ़ के उसे और पुष्ट कर लेती मैं ऐसे पुष्ट कर पढ़ कर अरे यही तो मैं हूँ ऐसे ही तो मैं हूँ यही तो हम पहले से जान रहे थे अभी मजा आ गया यही तो मैं अनादि अनंत आत्मा हूँ। ऐसे विस्तार से पढ़ कर करो। किसी को गुरु व शास्त्र का उपदेश सुने बिना ही अचानक कोई उल्कापात इत्यादि दृष्टांत देखकर संसार की दशा को नश्वर जान उदासीन होकर दृढ़ श्रद्धान हो वह अर्थ सम्यक तो है। लो अर्थ सम्यक से ही हो गया अर्थ से ही हो गया। मैंने देखो इसके लिए नियम क्या नाम है बनारसीदास जी लिखा है जहां तहां जिनवाणी फैली। जब शास्त्र नहीं होते तब क्या करते जब प्रवचन नहीं होते तब क्या करते। हमसे कहोगे तो थोड़ा सुनने में हताशा लगेगी कि जब से शास्त्र बढ़ते जा रहे हैं और पढ़ना पढ़ाना बढ़ता जा रहा है शिविर बढ़ते जा रहे हैं समय व्यसन दुर्लभ होता है। और पहले उल्कापात देख लो समय व्यसन बूंद उड़ते हुए देख ली ओस की बूंद समय व्यसन वृक्ष गिरा देगा तो ही समय व्यसन किसी का मरण देगा बाल सफेद देगा तो ही समय व्यसन होगा। अब समय व्यसन होता क्या है ये कैसे हो गया कोई आश्चर्य नहीं है कैसे हो गया। एक्चुअली वो तो देखना तो आरोप है अपनी महिमा आ गई संसार असार भाषित हो गया सत्य ज्ञान हो गया क्षणिक हो गया अनित्य हो गया अशरण हो गया आत्मा की महिमा आई है संबंध निर्जय हो गया उसी में आश्रय से मोक्षों के लिए इत्य भावासन हो गया। अभी तो हम लोग घर का वर्णन करो घर का भावासन तो भावासन सरल है और वर्णन अभी भी कठिन है अभी लेकिन एक पीएचडी तो कितना कठिन हो जाएगी। ये भावासन सरल है इसलिए ये उल्कापात आदि देख कर भावासन हो गया ओहो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे शंकराचार्य वगैरह ऐसे ही हो मृत्यु देख करके व्यर्थ हुए और छोटी उम्र में 8 साल 6 साल में और घर छोड़ के चले गए देखूंगा मैं दुनिया पढ़ूंगा दुनिया देखते रहे और देख देख के सीखे। अंग पूर्व को सुनने के निमित्त द्वारा जो दृढ़ सिद्धांत होता है वह अवगाढ़ सम्यक तो है। अंग पूर्व आदि की बात आ गई द्वादशांग पढ़ के क्या 11 अंग 12 पूर्व पढ़ करके समझकर विस्तार सम्यक तो है। अब इन दसों में हमें ये बताना वो कॉमन बात है कि हमें महिमा आनी चाहिए अपनी निष्कंटक पद में विष्कंटक बोल लेते हैं का मतलब क्या हुआ कि हम खुद ही अपनी बुद्धि से दीनता करते जाते हैं। हम तो दीनहीन है हम तो गरीब है हम तो कमजोर है हम तो पाना है हमारी तो सोच नहीं है। अच्छा हमने भगवान को बड़ा ऊंचा मान लिया टैलेंट का नुकसान ये हो गया मैं भगवान को ऐसा ऊंचा मान लिया हम तो हो नहीं सकते। अब जी कमी पामरता हम ही कर रहे इसलिए कल हमने पढ़ाई चारों प्रकार की बात है उन्होंने यही कहा
फूटा खड़ा जैसा नहीं होना चाहिए कि अभी हमने त्रिकाली की महिमा कर ली और जरा विकारी बाबा आ गए हो ऐसा अरे हम पाँव हम भगवान बनने लायक नहीं, ये हम उल्टी बातें करते हैं। तो मैंने हमें तो बड़ा अचंभा होता है ब्रह्मचारी होगा कि इतनी निवृत्ति इतने स्वभाव है और फिर भी अपने में दीनता, अपनी प्रभुता का अनुभव नहीं कर पाए। क्यों अनादि कुटिल लग रहा कि यार एक खोटा भाव नहीं करना चाहिए, खोटी चेष्टा नहीं करना चाहिए, ऊँची नहीं खानी चाहिए, कम खाना चाहिए। मुझे तब मैं भी हमें सबको देख लूँ मानो हम कम खाएं तो तुम्हें ज़्यादा खाने की दीन करना मैंने हमारा मतलब कि हम जरा सा ही कुछ हो जाता है हम पागल हो जाते हैं। इसलिए टोडर जी ने बड़ा उपकार किया। पंचम स्थान का व्यक्ति स्त्री सेवन कर रहा है, 96 रानियों में सेवन कर रहा है चक्रवर्ती, तो कैसे आत्मा का अनुभव करता है? तुम तो गिलानी से बढ़ जाते हो, गिलानी से मन करो अपनी प्रभुता किसी की जैसे हम कई दृष्टान नहीं। हीरा को हम क्या करें कि मलिन हो जाए, कटर में डाल दें, निंदा कर दें, बुराई कर दें, जूता मार दें, चप्पल मार, करें क्या? जैसे आपको हीरे की महिमा नहीं जाती, ऐसे ही विषय भोग के भाव से, अशुभ संस्कारों से, खोटे भावों से, खोटी चेष्टाओं से आत्मदीन नहीं। अब ये मेहनत करो, ये वेद विज्ञान। हाँ ये भाव कल इसलिए तुमने पढ़ा दिया, भाव तो आएंगे तो संज्ञाओं दी मध्य, या तो तुम कर्तावादी हो, मैं कर्ता करूंगा मिथ्या है, मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, उल्टा लेटता हूँ, मैं तो ऐसे खा रहा हूँ, मैं तो ऐसे पी रहा हूँ, ऐसी गलती अपनी है, और न करे तो ना करे। ये कर्ता कर्म गलती होगी यार, शरीर करता कब से बन जब कर नौकर भाव कर्म करता बंद कब से कर सकते? तो यहाँ से उसको परीक्षा करो, कसौटी करो, तभी उसका हमें तो कहा देखो इस समय भी तुम भगवान, देखो इस समय इतना दिख रहा है तो अभी तुम भगवान, ऐसे घटा। अब ऐसे नहीं करो हम भगवान है, लिया 4 लड्डू, नहीं 4 लड्डू खाते हुए भगवान देखो। मैं तर्क उतर यहाँ से नहीं शुरू करूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, लिया खाई हो, मैं तो ज्ञाता हूँ, लाओ भोगूंगी, ऐसे नहीं, भोगते हुए भी ज्ञाता देखो। देखा नाना प्रकार की चेष्टाओं में भी अपने भगवान देखो। हीरा तो हीरा एक दृष्टांत हुआ, उसी का अनुभव केवल ज्ञान होने से सर्वलोकालोक का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर जो श्रद्धान होता है वह परमावगाढ़ सम्यक तो है। हाँ ये उपचार ही है, ये सारे उपचार हैं केवल, और कुछ नहीं। अनुभूति तो वही यार, मैंने ऊपर से सम्यक तो हो ही चुका था। ये तो परम अवगाढ़, अब तुम्हें परम अवगाढ़ तो करना नहीं, अवगाढ़ तो करना नहीं, तो सम्यक दर्शन करना है ना। तो बस अपने ध्रुव को ध्रुव जाना, महिमा सारी जाना। महिमा का मतलब थोड़ी कोई चेष्टा ही ना हो, लेकिन महिमा के बल पर वो चेष्टा का बंध कम हो जाए, महिमा के बल पर चेष्टाएं अनंतानुभूति पता चला जाएगा। हम क्या सोच रहे चेष्टा ही ना, ये गड़बड़ बहुत, मानता नहीं दीजिए अनंत, और इसी के बल पर आप इसी कृपा हो चारों संज्ञाओं, और नहीं कर ही नहीं पाओगे। बहुत गंदा है ब्रह्मचारी, हमने देखा हो ना, ऐसे नंगे खड़े, ऐसे खड़े, ऐसे पी रहे, तुम घृणा कर रहे अनंत। उस चेतन रत्न को देखो, ऐसे में 10 तरह का सम्यक दर्शन में, मूल में तो सम्यक दर्शन एक ही प्रकार है। हम तो फिर कह रहे हो ये दीनहीन मत देखो, कैसे भी मत देखो, कभी मत देखो, और हमारे आनंद का आधार यही, और दूसरों को देख कर भी इसलिए हमें कभी घृणा ही नहीं होती। अरे बच्चे तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, जैसे कोदाल करते, लेकिन उसको कुछ चेष्टाओं से बचा रहे, देख के खुश है, कोलाल कर रहे कर यार पापी व्यक्ति। अभी तुमने पूछा नहीं, उन्होंने पूछा था राजेश का, अब उसका उनका उत्तर भेज देने व्हाट्सएप से, हमने लिख दिया, बहुत अच्छे उत्तर आए। रात को 3 बजे खुल गई तो कोई चिंतन चलने लगा, नीचे आकर लिखा और टाइप ही कर दिया। चलो जी तो हो गया ना।